आमतौर पर हम कोई भी काम राशिफल देखकर नहीं करते हैं, जिससे बनने वाले काम भी बिगड़ जाते हैं। भगवान शिव की पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन किस राशि के लोगों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इस विषय को हम जानेंगे। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि किस राशि के लोगों को शिव की पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। शरणागत दीर्नार्तो परित्राण परायणी सर्वस्याते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तः रथमेश्वर। सर्वप्रथम आपका सहृदय धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है वह है कि किस किस राशि वाले को भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए शिव को। अगर बताना चाहें तो सर्वप्रथम भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनका पूजन प्रत्येक राशि वाला कर सकता है, क्योंकि चराचरस्य जगतस्य वास। भगवान शिव प्रत्येक जगत के एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो कोई भी पुकारे दौड़ करके वह चले जाते हैं। इसीलिए अनेक नाम हैं उनके। कोई आशुतोष कहता है, कोई गंगाधर कहता है, अनेक नामों से जाना जाता है। रही बात कि किस राशि वाले को भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए, ये जो प्रश्न है आपका, ये बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। देखिए, जो हमारी जो राशियां हैं ये 12 राशियां हैं, मेष से लेकर के मीन तक। तो प्रत्येक राशि का कोई ना कोई स्वामी है। जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल देवता हैं, वृष राशि के स्वामी शुक्र देवता हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुध देवता, कर्क राशि के चंद्रमा। इस प्रकार से प्रत्येक राशि के कोई ना कोई देव हैं, कोई ना कोई उनके स्वामी है, और उसी प्रकार उनका रंग भी है। जैसे मेष का रंग लाल हो गया, वृष का रंग सफ़ेद, मिथुन का हरा, कर्क का सफ़ेद और सिंह का लाल, कन्या का हरा, तुला का सफ़ेद, उसके बाद वृश्चिक का लाल, धनु का पीला, कुंभ का काला और मीन का पीला। इस प्रकार से ये रंगों का विभाजन किया गया है। तो प्रत्येक राशि वाले को, मेष राशि वाले को तो भगवान शिव का पूजन लाल वस्त्र पहन करके करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करें। वृष राशि वालों को भगवान शिव के उस साकार स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र पहन करके भगवान का पूजन करें। और वैसे वैदिक परंपराओं में जो सुहागन जो माताएं होती हैं उनको थोड़ा वाइट सफ़ेद पहनना थोड़ा उत्तम उनका नहीं बताया गया, इसलिए वो पीला वस्त्र पहन करके, वृष राशि वाला पीला पहन करके भगवान का पूजन करें। ओम शिवाय नमः का वो जप कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो मिथुन राशि है, ये मिथुन राशि वाले हरे रंग के वस्त्र पहन करके भगवान का पूजन करें। मिथुन के बाद जो कर्क राशि है, ये कर्क राशि का भी वैसे वर्ण सफ़ेद बताया गया, लेकिन ये लोग भी पीला पहन करके कर सकते हैं कर्क। सिंह राशि वाले लाल वस्त्र पहन करके, कन्या राशि वाले हरे वस्त्र पहन करके, तुला राशि वाले सफ़ेद, वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो लाल, धनु राशि वाले पीले, मकर राशि वाले काले, कुंभ राशि वाले काले और मीन राशि वाले फिर पीले वस्त्र पहन करके। लेकिन यहाँ पर जो 2 राशियाँ हैं मकर और कुंभ, इनका जो कृष्ण वर्ण जो बताया गया है, यहाँ पे कृष्ण वर्ण थोड़ा हमारा वैदिक परंपराओं में थोड़ा सा निषेध बताया गया है, इसलिए कुंभ राशि वाले और मकर राशि वाले शरीर में लाल वस्त्र आदि वस्त्र पहन करके भगवान का पूजन कर सकते हैं। यथास्वरूप वैसे तो जो गुरु मंत्र जो आपको दिया जाता है, उसी गुरु मंत्र के आधार पर ही आप भगवान का मंत्रावलियों का जप कर सकते हैं। और अगर गुरुमुखी आप लोग नहीं हैं तो भगवान का जो बीजाक्षर, जो भगवान का जो पंचाक्षर जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय भगवान का पंचाक्षर मंत्र है। प्रणव इसमें लगाए हैं आगे से, प्रणव का अर्थ है ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शंकर पर भगवान पर जलाभिषेक करें, भगवान शंकर का को प्रसन्न करें। प्रत्येक राशि वाले ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, क्योंकि ओम नमः शिवाय प्रणव मंत्र है, भगवान का पंचाक्षरी मंत्र है। ये पंचाक्षरी मंत्र जो भी जपता है, जो भी ध्यान करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बस केवल वस्त्रों का थोड़ा ध्यान देना है कि अपने राशि के अनुरूप, अपने राशि के स्वामी के अनुरूप ही शरीर में वस्त्र धारण करें। जैसे मैंने आपको बताया मेष के स्वामी मंगल हैं, इसी प्रकार प्रत्येक राशि का कोई ना कोई स्वामी है, तो उस राशि स्वामी के अनुरूप शरीर में वस्त्र धारण करके आप भगवान शिव को इस सावन के महीने में प्रसन्न करें, जिससे प्रत्येक श्रद्धालु भक्त की अभीष्ट मनोकामनाएं भगवान शंकर पूर्ण करते हैं।
आचार्य जी ये बताइए, कहते हैं लोग कहते हैं कि भगवान शिव की और शक्ति की उपासना एक साथ करनी चाहिए। भगवान शिव और शक्ति की उपासना एक साथ क्यों करनी चाहिए? देखिए, कोई भी भगवान है ना, कोई भी देवता है, वो बिना शक्ति के तो है ही नहीं। आप देखिए ना, कोई भी है, जैसे लक्ष्मी नारायण, पहले क्या आया? लक्ष्मी। उसी प्रकार से सरस्वती ब्रह्मा, लक्ष्मी नारायण, सची पुरंदरा, इस प्रत्येक देवता बिना शक्ति के तो कोई है ही नहीं। राधा कृष्ण, यानी जब तक हमारे पास शक्ति नहीं है तब तक हम निरर्थक हैं। शक्ति के बिना संसार अधूरा है। प्रत्येक चीज शक्ति से चलती है। हम जो बोल रहे हैं वो भी शक्ति के अधीन चलता है। हम जो चल रहे हैं ये भी हमको कोई शक्ति चलाती है। हमारे घर में, यहाँ तक कि हमारे घर में जो बल्ब जलते हैं, जो पंखे चलते हैं, वो भी एक शक्ति, जब तक उसमें विद्युत लाइट रूपी शक्ति नहीं है तब तक वह नहीं चल सकते हैं। हाँ, जब उसमें विद्युत रूपी लाइट का प्रवेश हमारे बल्बों में होता है, हमारे पंखों में होता है, तो तब वह चलना प्रारंभ करता है, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ नहीं है। यहाँ तक कहा गया कि शक्ति के बिना भगवान शिव शव के समान है। जो आगे से, शिव के आगे से जो इकारांत जो लगा है, वो इकारांत कोई और नहीं है, वो इकारांत ही शक्ति है। इसलिए जब तक हम शक्ति का पूजन नहीं करते तब तक हमें शिव पूजन हमें लाभ नहीं देता। कोई भी पूजन हो, चाहे हम भगवान विष्णु जी का पूजन करें, विष्णु जी का पूजन तब हमें सार्थक लाभ देगा जब हम पूर्व में लक्ष्मी को स्मरण करेंगे। भगवान ब्रह्म देवता का पूजन तब हमें साकारित लाभ देगा जब हम सरस्वती का पूजन करेंगे। इंद्र का पूजन तब हमें लाभ देगा जब हम सची का पूजन करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस भी देवता का हम पूजन करेंगे वह पूजन तब हमें लाभ देगा जब हम उसकी प्रणवात्मक शक्ति का पूजन करेंगे। इसलिए शिव की जो शक्ति है माता पार्वती, क्योंकि बिना शक्ति के पूजन अपूर्ण रहता है। ये चराचर वैदिक जगत भी कहता है, पुराण भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि जब तक शिव शक्ति का पूजन नहीं होगा, और क्योंकि शिव शक्ति एक भगवान शिव हो गए, शक्ति भगवान उमा हो गए। ये दोनों ही श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में जब स्तुति की है तो उन्होंने कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध शांत रथम ईश्वरम। यानी भगवान शिव और माँ पार्वती श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति हैं। और कोई भी काम हम करते हैं, जब तक हमारा उस काम के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा। हम किसी गुरु से जुड़ जाते हैं, उससे हम गुरु मंत्र ले लेते हैं, तो वह गुरु मंत्र भी कब हमें लाभ देगा? जब हमारे गुरु के प्रति हमारे विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, और उनके द्वारा दिए गए मंत्र पर हमें विश्वास होगा, तो तब हमें लाभ मिलता है। इसलिए भगवान शिव और शक्ति का पूजन एक साथ इसलिए किया जाता है क्योंकि जहाँ एक ओर श्रद्धा है वहीं दूसरी ओर विश्वास है, और बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के कोई काम परिपूर्ण नहीं होता, कोई काम सफल नहीं होता। इसीलिए शिव शक्ति का पूजन एक साथ किया जाता है। आचार्य जी, भगवान शिव को रुद्र नाम से भी जाना जाता है। रुद्र का मतलब क्या है? रुद्र का मतलब है क्रोध, गुस्सा, इसे रुद्र कहते हैं। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये दक्ष प्रजापति जी का जब यज्ञ हुआ, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती की समस्त बहनों को बुलाया गया, लेकिन भगवान, यह जो दक्ष प्रजापति थे जिन्हें प्रजापति बनाया गया, वह भगवान शिव से द्वेष करते थे। भगवान ने रुद्र रूप क्यों धारण किया? सर्वप्रथम जानते हैं, भगवान ने रुद्र रूप अहंकार को दूर करने के लिए धारण किया, क्योंकि दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया था कि मैं राजा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो भगवान शंकर को केवल अहंकार ही प्रिय नहीं है। भगवान को आप कुछ चढ़ा दीजिए श्रद्धा से, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आपने अहंकार से भगवान को, अगर आप कोई महंगी चीज अगर आप अर्पण कर दोगे, भगवान उसे ग्रहण नहीं करेंगे। तो रुद्र रूप भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति के अहंकार को दूर करने के लिए लिया था। और जिस समय माता सती के समस्त बहनों को बुलाया गया है, शिव पुराण में भी आती है, अन्य पुराणों में भी कथा आती है, तो माता सती को जब नहीं बुलाया तो सती माता को बड़ी चिंता हुई, बड़े अफसोस हुआ कि मेरे पिता ने मेरे समस्त बहनों को बुलाया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। तो ऐसा कह करके जब माता ने अपने स्वामी अर्थात भगवान शंकर से कहा कि हमें भी अपने पिता के यज्ञ में जाना है, तो मना किया कि नहीं जा सकती हो सती, क्योंकि तुम्हें तो बुलाया ही नहीं है। लेकिन माता ने बार बार जिद करी तो भगवान शंकर जी ने भेज दिया कि जाओ,
क्योंकि शंकर जी ने भी एक योजना बनाई थी कि सती यज्ञ में जाएगी और वहाँ मेरा अपमान देखेगी और अपना शरीर दाह करेगी, और दाह करने के पश्चात में दक्ष का अपमान अहंकार दूर करने के लिए रुद्र रूप लूंगा। तो तब भगवान जब सती ने अपना शरीर यज्ञ कुंड में विध्वंस कर दिया, तो तब मेरे भोलेनाथ को क्रोध आया, और वही क्रोध रुद्र रूप का प्रतीक है। कोई भी देवता है ना कि कोई सत्व रज तम है, तो उसी प्रकार से अगर भगवान शांत रूप में आशुतोष हैं तो रुद्र रूप में वह महाकाल भी हैं। अगर शांत रूप में मेरे शिव, अगर शिव हैं शांत हैं, तो रुद्र रूप में वह अहंकार भी हैं। इसलिए रुद्र का अर्थ है अहंकार को जो दूर करने में जो सक्षम है, जिसके भीतर अहंकार हो, पारिवारिक अहंकार जिसके भीतर भरा हुआ हो, जिसके अंदर अहंकार की भावना होती है, मेरे शिव उसे ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने रुद्र अवतार लिया, रुद्र रूप धारण किया। रुद्र का अर्थ वास्तविक रूप से होता है क्रोध। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी का साफ तौर पर कहना है कि शिव की पूजा तभी पूर्ण है जब शक्ति की पूजा उसके साथ की जाए। शक्ति की उपासना के बिना किसी भी भगवान की पूजा अधूरी रहती है। सबसे पहले शक्ति की पूजन की जाती है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ।